ट्रेजरी ऑफिसर उस पर उनके अकाउंटेंट जांच करते हैं, फिर ट्रेजरी अफसर जांच करते हैं, फिर बिल का भुगतान करते हैं। तो अब ये व्यवस्था को पेपरलेस बनाने का आदेश किया गया कि इसको पेपरलेस बनाया जाए, यानी कि डीडीओ जो है वो फिजिकल बिल ट्रेजरी में जमा नहीं करेगा, बल्कि वो ई साइन या डिजिटल साइन करके वो सीधे ट्रेजरी ऑफिसर को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर पाएगा, और ट्रेजरी ऑफिसर भी उस पर ऑनलाइन ही अपना डिसीजन लेगा और डिजिटल सिग्नेचर या जो ई साइन होता है वो कर सकेंगे। लेकिन इसको पायलट के फॉर्म में वैसे स्कीम में सिर्फ लागू किया गया है जो एसएनए स्पर्श से आच्छादित है। एसएनए स्पर्श से आच्छादित जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, सिर्फ उसमें इसको लागू किया जाएगा। अगला प्रस्ताव है गिरिडीह जिला अंतर्गत पीरटांड़ प्रखंड में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, कुल लागत 639.20 करोड़ रुपए पे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 639.20 करोड़ रुपए। अगला प्रस्ताव है राम रेखा जलाशय योजना के लिए कुल 130.28 लाख मात्र के द्वितीय पुनरीक्षण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 130.28 करोड़, 130.28 करोड़। अगला प्रपोजल है राज्य सरकार के विभिन्न जो कर्मीगण हैं, सेवा कर्मीगण और पदाधिकारी हैं, इनको 5 लाख तक का जो हेल्थ का इंश्योरेंस कवर है वो बीमा कंपनी के माध्यम से दिए जाने का राज्य सरकार का निर्णय हो गया है, ऑलरेडी हुआ था। और 5 लाख से ऊपर की राशि जो है उसके लिए जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल हैं, उसमें ये था कि सूचीबद्ध हॉस्पिटल में जो इलाज कराएंगे तो उनको इलाज के अनुकूल पैसा मिलेगा, लेकिन जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स नहीं है उसमें यदि इलाज कराते हैं तो उनको एम्स के दर पे पैसा दिया जाएगा। तो जिसकी वजह से एम्स का दर चूंकि कम है तो बहुत कम राशि प्राप्त हो रहा था, तो ये हुआ कि एम्स का दर नहीं करके उसको सीजीएचएस की दर पे दिया जाएगा। तो जो गैर सूचीबद्ध हॉस्पिटल हैं उनको उनमें इलाज कराने पे सीजीएचएस के दर पे उनको भुगतान किया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस से भी ले जा सकते हैं, और कोई ऑपरेशंस होता है तो ऑपरेशन या प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण के मामले में प्रत्यारोपण के पश्चात जो फिर से चेकिंग के लिए जाएंगे उनको भी पैसा मिलेगा। अगला प्रपोजल है उड़ान अनुदेशक, जो ग्लाइडर पायलट हैं, उड़ान अनुदेशक ग्लाइडर और उड़ान अनुदेशक प्रभारी ग्लाइडर, इनको जो पैसा मिलता है उसके अलावा विशेष भत्ता कुल 37,500 रुपये विशेष भत्ता प्रति माह देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रस्ताव है 166 सरकारी उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई। ये लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। 166 अगला प्रपोजल है श्री जय बोस आदेशपाल उद्योग निदेशालय के नियमितीकरण, सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रपोजल है जीएसटी इंसेंटिव से संबंधित जो प्रावधान औद्योगिक नीतियों में किया गया है उसको विलोपित करते हुए जीएसटी रीइंबर्समेंट से संबंधित
प्रावधान को लागू करने के लिए निर्णय लिया गया। अगला प्रपोजल है वो डीडीओ लेवल जो बिल मैनेजमेंट सिस्टम है और ट्रेजरी का जो एप्लीकेशन है उसमें आधार साइन करने के लिए और आधार का यूज करने के लिए जो नोटिफिकेशन निर्गत करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रपोजल है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो रांची में बन रहा था, जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का उसमें अंशदान था। भारत सरकार ने मना कर दिया कि अब इसमें हम पैसा नहीं देंगे, तो उसके लाइट में राज्य सरकार ने निर्णय लिया गया कि भारत सरकार का जो हिस्सा था वो हिस्सा भी अब राज्य सरकार देगी। तो इस प्रकार से जो भारत सरकार का 19 करोड़ रुपए का केंद्रांश की राशि 19.6 करोड़ रुपए था, वो भी अब राज्य सरकार देगी। यानी योजना की कुल लागत जो 47.03 करोड़ रुपए है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। अगला प्रपोजल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, 3 विद्यालय संचालित किए जाते हैं। ये तीनों विद्यालयों में जो इनका खाने का खर्च है वो काफ़ी दिनों से रिवाइज नहीं हुआ था, उसको रिवाइज करने का निर्णय लिया गया है और इनको वर्तमान में 1400 रुपये प्रति माह दिया जाता है खाने के लिए। प्रति जो छात्र छात्राएं हैं उनको वो 1400 से बढ़ा करके 2290 रुपया करने का निर्णय लिया गया। 1400 से बढ़ा के 2290 रुपया प्रति छात्र प्रति माह। और बाकी भी जो अनुदान होता है उसमें विविध अनुदान में 2,50,000, मरम्मती और रख रखाव अनुदान में 2,50,000, बिजली व्यवस्था में 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया गया और इस पे कुल 138 करोड़ रुपए सालाना व्यय होगा। ये राज्य योजना से किया, राज्य सरकार देगी इसको। अनुदान 128.31 करोड़ रुपए। अच्छा, बढ़ा। छात्र छात्राओं का तो नोट कर लिए, वो नोट कर लिए। विविध अनुदान 2,50,000 रुपये, मरम्मती और रख रखाव अनुदान में 2,50,000 रुपये और बिजली व्यवस्था में 3,50,000। ये प्रति वर्ष प्रति विद्यालय।